टॉय स्टोरी टीवी। टन टन टन। ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ रवि अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। रवि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और सुजाता भी रवि को बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। रवि एक कंपनी में नौकरी करता था। वो बहुत मेहनत से मन लगाकर काम किया करता था ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। वो तरक्की के पीछे एकदम पागल था। सुजाता इस बात से थोड़ा दुखी भी रहती थी कि रवि उसे समय नहीं दे पाता। एक दिन सुजाता अपने पति से कहती है, रवि तुम बिल्कुल भी मुझे समय नहीं देते हो। पूरा दिन बस काम में ही लगे रहते हो। पूरा दिन तो ऑफिस में निकल जाता है, फिर जब रात में भी तुम आते हो तो ये लैपटॉप लेकर बैठ जाते हो। सुजाता, अब मैं क्या करूं? काम तो करना ही पड़ता है ना यार। रवि, अगर पूरा दिन काम करोगे तो यार मुझे प्यार कब करोगे? पूरा दिन तो तुम्हारा यूं ही काम में निकल जाता है। क्या तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी एक पत्नी भी है जिसे तुम्हें समय देना होता है? अरे जान, ये सब मेहनत मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। और अगर हम अब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ये मेहनत मैं हमारे कल को सुखी बनाने के लिए कर रहा हूँ। यार, कल के चक्कर में हमारा आज खराब हो रहा है। प्लीज बात को समझो ना। रवि कोई जवाब नहीं देता और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो बहुत मेहनत से काम करने लगता है। एक दिन रवि का भाई विकी उसके घर आता है। उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो नौकरी की तलाश में अपने भाई के घर आ जाता है। रवि अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, विक्की, कैसा है भाई? देख, अब तेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। अब तू कल से ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दे और तू किसी बात की चिंता मत करियो। मैं और तेरी भाभी तेरे साथ हैं। हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और तू बहुत कामयाब होगा। हाँ भैया, मैं भी यही सपने लेकर शहर आया हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिले और मैं बहुत अच्छे से काम कर सकूँ। मैं भी आपकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ और एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तू किसी बात की चिंता मत कर। तेरा भाई तेरे साथ है। मुझे क्यों चिंता होगी? मैं जानता हूँ आप दोनों मेरे साथ हैं। मेरी इतनी प्यारी भाभी हैं, इतने अच्छे भैया हैं, तो मुझे किस बात की चिंता होगी? आप मेरी चिंता मत करिए। मैं कल ही इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। विकी नौकरी देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसका काम में मन नहीं होता और वो ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही बिताता या फिर फोन में लगा रहता। एक दिन रवि सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है और विकी अपनी भाभी को बाथरूम से बाहर आते हुए देखता है। ये इस भीगे बदन में भाभी कितनी सुंदर लग रही है यार। छी, मैं भी क्या सोच रहा हूँ यार, ये मेरी भाभी है। विकी अपनी भाभी के गीले बालों और भीगे शरीर को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ होने लगता है। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। अचानक ही सुजाता की नजर विक्की की तरफ जाती है। तभी उसे देखकर वो भी आकर्षित होने लगती है और थोड़ी ही देर बाद सुजाता विक्की के कमरे में जाती है और उसके बदन पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे देवर जी, आप मुझे इतना घूर ही रहे थे तो घूरते रहते ना। मैंने कौन सा मना किया है? मैं तो हूँ ही इतनी सुंदर कि लोग मुझे देखते ही रह जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं। मेरी भी आप पर से नजर नहीं हट रही थी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे ही मेरी आप पर नजर पड़ गई। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा था आपके लिए, और ना ही मैंने आपको किसी गलत नजर से देखा था। लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा हो भाभी, तो मुझे माफ कर देना। लेकिन प्लीज आप ये वाली बात भैया को मत बताना, नहीं तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे आप तो डर गए देवर जी। मैं आपके भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वैसे हम दोनों के बीच ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो तुम्हारे भैया को भी पता नहीं चलेगा और हम दोनों की भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। विकी सुजाता की बात को कुछ समझ नहीं पा रहा था। सुजाता विकी के करीब जाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वो उसके बहुत करीब चली जाती है। वो दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। फिर अक्सर ऐसा होने लगता है।
रवि डेली अपने ऑफिस चला जाता था और विक्की और सुजाता पूरा दिन एक दूसरे की बाहों में रहते थे। एक दिन रवि अपने भाई विक्की से कहता है, अरे विक्की, तू आजकल नौकरी देखने नहीं जा रहा? तू भूल गया है क्या कि यहाँ पर तू नौकरी करने आया था? क्या पूरा दिन घर पे ही पड़ा रहता है? घर पर बोर नहीं होता क्या भाई? मैं कमा रहा हूँ वो बात ठीक है, लेकिन तुझे भी तो मेहनत करनी चाहिए ना। रवि के इतना कहते ही पीछे से सुजाता की आवाज आती है, अरे अरे अरे, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे इतने प्यारे देवर जी पर? बेचारे जाते तो हैं इंटरव्यू के लिए, अब कोई नौकरी ही नहीं मिल रही तो इनमें इनकी क्या गलती है? आप इन्हें सुबह सुबह क्यों डांट रहे हैं? जब इन्हें नौकरी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, अभी कोई उम्र थोड़ी ही ना निकली जा रही है इनकी। अरे अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो उसकी शादी कैसे होगी? रवि, क्या आप भी सुबह सुबह शादी के चक्कर में पड़ गए हैं? अभी इनकी उम्र ही क्या है? आप अभी कमा रहे हैं ना, तो क्या हो गया? अपने छोटे भाई का भी तो खर्चा उठा लो। जब नौकरी मिलनी होगी तो कर लेना शादी, क्यों पहले से इतनी टेंशन ले रहे हैं आप? रवि अपनी पत्नी की बातें सुनकर खुश होता है और मन ही मन सोचता है, मेरी पत्नी मेरे भाई का कितना ध्यान रखती है। आजकल लोग कहाँ देवर को अपना भाई मानते हैं, पर सुजाता को देखो, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली है। रवि को कोई अंदाजा नहीं था कि सुजाता और विक्की के बीच में क्या चल रहा है। वो बेचारा तो बस सुबह जाता और रात को ही घर लौटता। इधर विक्की और सुजाता पूरा दिन एक दूसरे की बाहों में पड़े रहते थे। विक्की, तुम्हारी बाहों में मुझे बहुत सुकून मिलता है, बस मन करता है ऐसे ही लेटी रहूं। क्यों भाभी, भाई की बाहों में सुकून नहीं मिलता क्या? अब तुम ज्यादा बातें मत करो और मेरे करीब आ जाओ। फिर सुजाता और विक्की अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। एक दिन रवि को कुछ काम था तो वो घर आ गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया और वो देखकर हैरान हो गया कि विक्की और उसकी पत्नी एक दूसरे की बाहों में थे। वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और बाहर आता है। वो शाम को फिर से घर जाता है और वो सुजाता से खाना मांगता है। सुजाता, मुझे खाना ला कर दो, बहुत तेज भूख लग रही है। क्या बात है भैया, आज बहुत भूख लग रही है आपको? लगता है ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया। सुजाता टेबल पर खाना रखते हुए कहती है, अरे भैया, इन्हें ऑफिस के अलावा कोई और काम थोड़ी ना है। पूरा दिन तो ऑफिस 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 और बस ऑफिस ही लगा रहता है। इन्हें बीवी के लिए समय कहाँ है? ये नहीं सोचते कि घर में इनकी बीवी भी है। रात को भी आकर सिर्फ ऑफिस का काम ही करना होता है इन्हें तो। रवि उनकी बातें सुन रहा था। वो ये जानता था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है उसे ये पता था। वो सुजाता को पानी लाने के लिए भेज देता है और विक्की को लैपटॉप लाने के लिए भेज देता है और उसी दौरान वो खाने में जहर मिला देता है और तीनों वो खाना खा लेते हैं। अचानक ही विक्की और सुजाता के गले में दर्द होता है तो वो परेशान होने लगते हैं। उन्हें सांस नहीं आती और वो कहते हैं, ये क्या हो रहा है? अजय, अजय, हमें ये क्या हो रहा है? तभी रवि कहता है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम दोनों पर विश्वास किया। एक मेरा सगा भाई है जिससे मेरे खून का रिश्ता है और एक से मेरे दिल का रिश्ता है। मैं तुम दोनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि मैं तुम दोनों को हर वो खुशी दे सकूं, और तुम दोनों ने मेरे पीठ के पीछे इतना गंदा काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है रवि, मेरी बात तो सुनो। अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं जिल्लत के साथ नहीं रह सकता। मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से एक दूसरे की बाहों में देखा था। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन सजा मुझे भी मिलेगी कि मैंने तुम दोनों पर इतना भरोसा किया। इसलिए मैंने हम तीनों के खाने में जहर मिला दिया। अब तुम भी मरो और मैं भी मरूंगा। फिर वो तीनों ही मर जाते हैं। सुजाता और विक्की की गलती की सजा बेचारे रवि ने खुद को भी दे डाली। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम बस यही कहना चाहते हैं कि नाजायज रिश्ते का मुकाम अच्छा नहीं होता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो रिश्तों की कीमत समझो, किसी भी जज्बात के साथ मत खेलो। एक रिश्ता पवित्र ही होना चाहिए।